दोस्तों, इतिहास के पन्नों में आज भी कई ऐसे इतिहास दर्ज हैं जिन्हें हम और आप नहीं जानते या फिर उसे जानने की कोशिश नहीं करते। ठीक वैसा ही इतिहास है हम्पी के विजयनगर साम्राज्य का। समय की मार झेलता हुआ विजयनगर आज भी अपनी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की दीवारों पर आज भी उन कहानियों की पुष्टि होती है। आज हम हम्पी में विज़िट कर रहे हैं, हम लोग हम्पी जा रहे हैं। आपको वहाँ से जुड़ी अनेक जानकारियाँ देंगे। आप वीडियो पर पूरा बने रहें, पूरा वीडियो देखें, तभी मज़ा आएगा। हम हम्पी पहुँचकर सबसे पहले विरूपाक्षा टेम्पल गए। कहा जाता है कि विरूपाक्षा टेम्पल में आज भी जो शिवलिंग रखा हुआ है वह भगवान शिव ने रावण को दिया था और इस मंदिर का निर्माण 14वीं से 15वीं सदी में हुआ था। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। कहा जाता है देवराय के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ, तो कुछ लोग इसे उससे भी पहले का बताते हैं। ये हम्पी के बल्लारी जिले में स्थित है। मंदिर की सुंदरता देखते नहीं बनती है। मंदिर के दीवारों पर उस प्रसंग के चित्र बने हुए हैं जिसमें रावण शिव से पुनः शिवलिंग को उठाने की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान शिव इनकार कर देते हैं। यह अर्थ सिंह और धर्म मनुष्य ही देह धारण किए नृत्य सिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। किंवदंती है कि भगवान विष्णु ने इस जगह को अपने रहने के लिए कुछ अधिक ही बड़ा समझा और क्षीर सागर वापस लौट गए। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर हेमकूट पहाड़ी की तलहटी पर बने इस मंदिर को गोपुरम 50 मीटर ऊंचा है। भगवान शिव के अलावा इस मंदिर में भुवनेश्वरी और पंपा की मूर्ति बनी है। इस मंदिर के पास छोटे छोटे और मंदिर हैं जो कि अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। विरूपाक्ष मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोह महादेवी द्वारा बनवाया गया था। द्रविड़ स्थाप शैली में ये मंदिर ईंट तथा चूने से बना है। इसे यूनेस्को की घोषित राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। विरूपाक्ष भगवान शिव का ही एक रूप है। इस मंदिर का मुख्य विशेषता यहाँ का शिवलिंग है जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण जब शिव जी के दिए हुए शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तो यहाँ पर रुका था। उसने इस जगह एक बूढ़े आदमी को शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया था। उस बूढ़े आदमी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब से वह शिवलिंग यहीं पर जम गया और लाख कोशिशों के बाद भी हिलाया नहीं जा सका। रावण ने बहुत प्रयास किया उस शिवलिंग को उठाने के लिए, मगर उसके सारे प्रयास विफल रहे और उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। यह विरूपाक्ष कुंड है। कहा जाता है कि देवराय के शासनकाल में उनकी रानियां इसी कुंड से स्नान करके और विरूपाक्ष भगवान की पूजा करती थीं। आज भी इस कुंड के जल को स्पर्श करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। यह है विजयनगर साम्राज्य जो आज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। कभी यहाँ चहल पहल रहती थी, कभी यहाँ खुशहाली रहती थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी के मध्य में मानी जाती है। मध्य युग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस राज्य पर कई बार आक्रमण हुए जिनका इस साम्राज्य के राजाओं ने कड़ा जवाब दिया।
विजयनगर साम्राज्य की खास बात यह है कि यह राज्य कभी भी किसी दूसरे के अधीन नहीं रहा। दोस्तों, हमारे इस ब्लॉग में हम विजयनगर साम्राज्य के भव्य इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास, संस्थापक और किस तरह विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता का नाम संगम था, जिनके नाम पर इनका वंश संगम वंश कहलाया। इस वंश का पहला राजा हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक था। उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और हम्पी को इस साम्राज्य। दोस्तों, यहाँ पर राजा का दरबार लगता था। कहते हैं कि राजा अपने प्रजा की सुनवाई यहीं पर बैठकर करते थे। ये राजा का सिंहासन था। कृष्णदेव राय के राज्य में सभी खुशहाल रहते थे और ये राज दरबार था। उस टाइम का राजा अपने दरबारियों के साथ यहीं पर बैठते थे और उनकी सुनवाई करते थे। यहाँ पर राजा की सभा लगती थी। यहाँ पर ज़्यादातर खंडर हो चुके हैं महल, इसलिए ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी जगह इस पे क्या रहता है या क्या होता था पहले। इसलिए कुछ इतिहासकारों के वजह से थोड़ी बहुत जानकारी जो यहाँ के बोर्डों पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं जिस पे उसका लिखा रहेगा। ये गुप्त कक्ष है। कहा जाता है, इतिहासकारों के मुताबिक कोई इसे रसोई घर का नाम देता है तो कोई इसे गुप्त खजाने की, जहाँ गुप्त खजाना रखा जाता था, उसको बताता है। तो कोई यहाँ पर मंथन करने की जगह बताता है। और ये अंडरग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है, दिन में काफ़ी अंधेरा रहता है, इसलिए हम लोग टॉर्च जलाकर अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे वैसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसको सही से प्रमाणित किया जा सके कि यहाँ पे क्या होता था। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक डोमिंगो पेस, जो यहाँ पर आके 6 महीना रुके थे, वो एक लेखक के रूप में आए थे। उनके मुताबिक यह एक भंडार गृह कक्ष था। तो किसी के मुताबिक यहाँ पे खजाना रखा जाता था, तो किसी के मुताबिक यहाँ पे मंथन किया जाता था। राजा अपने गुप्तचरों के साथ यहाँ पे मिला करते थे। अभी क्या सच है क्या नहीं, ये इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। यह यज्ञ कुंड है। राजा जब पूजा या हवन कराते थे तो इसी पानी से उसका अभिषेक किया जाता था। ये यहाँ पे शुद्ध पानी रहता था, जो कि यहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं थी उस टाइम पे, और आज भी यहाँ पे अंदर नहीं जाने देते, नीचे नहीं जाने देते हैं। या तो आपने पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पे सार्वजनिक स्नान गृह है। यहाँ पे सैनिक स्नान किया करते थे। सैनिक या जो बाहरी जो काम करते थे यहाँ पे, वो यहीं पे आके स्नान करते थे। अभी तो ये सूख गया है, नहीं किसी ज़माने में यहाँ पे इसमें पानी रहता था। ये भी एक कुंड की तरह ही है। यहीं पे पानी भरा रहता था और इसी में सैनिक नहाते थे। जो यहाँ पे काम करते थे, जितने भी कर्मचारी थे उस टाइम पे राजा के, वो यहीं पे नहाते थे आके। और ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। ये पूरा पीछे से पूरा दीवार से घिरा हुआ था, इसी के अंदर पानी रहता था और यहीं पे वो, यह भी एक तरीके से राजा का सिंहासन ही है। कहते हैं कि यहाँ पे वो ऊपर बैठकर नीचे नृत्य होता था, या दशहरा की पूजा होती थी तो हाथियों पर बैठकर पूजा किया करते थे सब लोग। तो वो वहाँ पर बैठकर नृत्य का आनंद लेते थे। यहाँ पे
ऊपर में एक छत जैसा बना हुआ है। यहाँ पे बगल में जो बीच में पत्थर रखे हुए हैं, कहते हैं यहाँ पे पंडित बैठा करते थे उस टाइम पे और पूजा होती थी और राजा यहीं बैठकर नृत्य का आनंद लेते थे। यहाँ पर रानी महल था। आज यह पूरा खंडहर हो चुका है, लेकिन आज भी इसकी सुंदरता कम नहीं हुई है। यहाँ पे दीवारें और छतें गिर चुकी हैं, सिर्फ नीचे का हिस्सा बचा है। कहते हैं कि इसे रानी का अधिष्ठान कहा जाता था। किसी ज़माने में यहाँ रानी रहा करती थीं। आज यहाँ की पूरी दीवारें और छत गिर चुकी है, लेकिन आज भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे कमल महल कहते हैं या वास्तुकुलित महल। खास तकनीकी से कृष्णदेव राय ने अपनी 2 रानियों के लिए बनवाया था। इसमें दीवारों में पाइप डालकर उसमें लगातार पानी प्रवाहित होता था। इससे बाहर से तापमान कम होता था और अंदर ठंडक रहती थी। कहते हैं कि यह कमल के आकार में बना हुआ है। आज भी इसकी सुंदरता। गजशाला, राजा कृष्णदेव राय के हाथियों के आवास। कहते हैं यहाँ पे हाथी रहते थे। एक कमरे में एक हाथी रहता था, वो भी विशालकाय हाथी जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। विट्ठल मंदिर, यह एक पत्थर का रथ है जिसे कृष्णदेव के आदेश पर बनाया गया था। यहाँ पे साक्षात विष्णु भगवान विराजते हैं। कहते हैं कि उड़ीसा से आने के बाद में वहाँ पर उड़ीसा के राजा को हरा के यहाँ पे आने के बाद में कृष्णदेव राय ने यह रथ का निर्माण करवाया था। ये रथ का फ़ोटो आप 50 रुपए के पुराने नोट में भी आप देख सकते हैं।